दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये दरअसल मुख्तलिफ ममालिक में होने वाले फेस्टिवल्स हैं। जिस तरह हम अपने स्कूल और कॉलेजेस में बहुत से फेस्टिवल्स को देखकर लुत्फ़अंदोज़ होते थे, बिल्कुल इसी तरह कई ममालिक में हर साल एक ख़ास दिन पर एक फेस्टिवल मुनक़्क़िद किया जाता है ताकि लोग आकर लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। दोस्तों जैसा कि हमारे पाकिस्तान में भी हम ईद मनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह मुख्तलिफ फेस्टिवल्स मुख्तलिफ ममालिक में मनाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया में किए जाने वाले सबसे यूनिक फेस्टिवल्स के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि ये है ही बहुत ही मुख्तलिफ और दिलचस्प, जहाँ पर हर कोई जाना चाहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आइस एंड स्नो स्कल्पचर्स फेस्टिवल। नाज़रीन, ये फेस्टिवल चाइना के शहर हर्बल में हर साल सर्दी के दिनों में सर्दी को वेलकम करने के लिए मुनक़्क़िद किया जाता है, जिसमें बर्फ़ को तराश कर मुख्तलिफ किस्म के मुजस्मे और बिल्डिंग वगैरह बनाई जाती हैं जो लोगों के इंटरटेन का मरकज़ बनती हैं। साल 1963 में स्टार्ट होने वाले इस शानदार फेस्टिवल को पहले तो बस चाइना के लोग ही इंटरटेन किया करते थे, लेकिन आस्ता आस्ता इसने इतनी फेम हासिल कर ली कि साल 2018 में 20 मिलियन लोगों ने पूरी दुनिया से इस फेस्टिवल में शिरकत करके इस फेस्टिवल को दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल बना दिया। नाज़रीन, जहाँ पर मुख्तलिफ आर्टिस्ट जब कभी बर्फ़ से मुख्तलिफ मुजस्मे बनाते हैं, वो तो कुछ ही घंटों या दिनों बाद पिघल जाते हैं, लेकिन इस फेस्टिवल में बर्फ़ की मदद से 15 दिन की मेहनत के बाद बनाए गए फेस्टिवल में मुजस्मे कम से कम 1 महीने तक अपनी असल शक्ल में रहते हैं। क्योंकि दोस्तों जहाँ पर यह फेस्टिवल मुनक़्क़िद किया जाता है, वहाँ पर हर वक्त टेम्परेचर -16 डिग्री रहता है। दोस्तों आपको ये सब देखकर अब तक यही लग रहा होगा कि ये झूठ है और ये सब मुजस्मे किसी शफाफ प्लास्टिक से बनाए गए होंगे, लेकिन नाज़रीन आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस फेस्टिवल को दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल का दर्जा देना बर्फ़ का ही काम है, जिसको मुख्तलिफ अशकाल देकर और बाद में इसमें मुख्तलिफ किस्म करके दिलकश बना दिया जाता है। 1 लाख वर्कर्स और 2,20,000 क्यूबिक मीटर बर्फ़ से बनाए गए इस छोटे से शहर में आपको हर वो चीज़ मिलेगी जिसे आप अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते थे। आपको यहाँ पर कुछ सारफिरे लोग भी मिलेंगे जिनका हर वक्त यही काम रहता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा कर दें जिसको लोग याद रखें। जैसे ये आदमी इतने ठंडे पानी में स्विमिंग कर रहा है। दोस्तों और तो और यहाँ पर आपको दर्जनों जोड़े शादी के बंधन में जुड़ते भी दिखाई देंगे। अल्बकर्क इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल। दोस्तों अल्बकर्क दरअसल न्यू मैक्सिको का एक शहर है, जहां पर हर साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये फेस्टिवल एक रवायती फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें बड़े बड़े गुब्बारे हवा में छोड़ दिए जाते हैं और इसे देखने के लिए हज़ारों सयाह यहां आते जाते रहते हैं। रंग बिरंगे गुब्बारों से आसमान को रंग बिरंगा बनाने के लिए ये त्यौहार 1972 में स्टार्ट किया गया, जिसमें पहले दिन सिर्फ 13 बड़े बड़े गुब्बारे हवा में छोड़े गए थे, जिनको देखने के लिए 20,000 लोग इस त्यौहार में शरीक हुए थे। लेकिन दोस्तों अगर अब की बात की जाए तो इस वक्त इस त्यौहार के मौके पर टोटल 700 बलून हवा में छोड़े जाते हैं और पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में लोग इसे देखने के लिए आते जाते रहते हैं। दोस्तों आपको एक और हैरानकुन बात बताते चलें कि ये त्यौहार महज एक त्यौहार ही नहीं, बल्कि इस त्यौहार के दिनों में दुनिया में होने वाले सभी त्यौहार कोड भी बन चुका है। तो चोंगे ना दोस्तों। ज्वाइंट क्रैकर्स परेड। दोस्तों आपने मुख्तलिफ किस्म के फेस्टिवल्स देख लिए और कुछ फेस्टिवल तो आपने अपने मुल्क में भी देख लिए होंगे, लेकिन अब आप देखें इस सबसे यूनिक फेस्टिवल को, जिसमें ये फेस्टिवल कनाडा के मॉन्ट्रियल सिटी में कनाडा की 375वीं सालगिरह पर मनाया जाता है और अब ये हर साल मनाया जाता है, जिसमें बड़े बड़े ट्रैक्टर्स की कनाडा की स्ट्रीट्स में परेड करवाई जाती है और इन ट्रैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए दर्जनों लोगों की टीम रस्सियों की मदद से इसको हरकत देती है। इन बड़े करैक्टर्स को देखकर आप भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतने बड़े करैक्टर्स को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है। दोस्तों 5 बिल्डिंग के बराबर ऊंचाई ये करैक्टर जितना लोगों के लिए दिलकश नज़ारा देता है, उतना ही ज़रा खौफनाक भी लगता है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यही तक। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और जाने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं इससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।